बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि पिछले 5 वर्षों में आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए फंड का हिसाब देने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। सवाल यह है कि यह राशि आखिर कहां गई? क्या विभागों ने इसे अन्य कार्यों में खर्च कर दिया या फिर किसी बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया? अपने पोस्ट में बाबूलाल आगे लिखते हैं, एक तरफ वित्त मंत्री राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए महुआ शराब बनाने का प्लांट लगाने का बेतुका प्रस्ताव रखते हैं, तो दूसरी तरफ सरकार खजाने से खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपए का हिसाब देने में असमर्थ नजर आती है। बाबूलाल ने अपने पोस्ट में यह भी कहा है कि यदि इस तरह अनियमितता और वित्तीय लापरवाही का दौर जारी रहा तो झारखंड को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को हर खर्च का ब्यौरा जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि यह जनता की गाढ़ी कमाई का सवाल है। जनता को पाई पाई का हिसाब चाहिए। तो जबरदस्त निशाना साधा है एक्स के माध्यम से। एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। सबसे पहले उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए के फंड का हिसाब मांगा है कि आखिर इस फंड का जो पैसा है 1300 करोड़ रुपए का, सरकार उसका हिसाब क्यों नहीं दे रही है? क्या ये पैसे किसी दूसरे कार्यों में लगा दिए गए? क्या ये पैसे किसी दूसरे योजनाओं में लगा दिए गए, या ये पैसे किसी घोटाले की भेंट चढ़ गए? ये तमाम चीजों को हाईलाइट किया है बाबूलाल मरांडी ने अपने इस पोस्ट में। और ये जो इस पोस्ट की हाईलाइट है वो इस पोस्ट की बड़ी बात भी है जो बाबूलाल मरांडी अपने इस पोस्ट के माध्यम से कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने वित्तीय लापरवाही का भी आरोप सरकार पर लगाया। कहा उन्होंने कि जिस तरह से अनियमितता और वित्तीय लापरवाही का दौर दिख रहा है, झारखंड गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति में भी जा सकता है। तो झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। सबसे पहले उन्होंने हेमंत सरकार से यह सवाल किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए का फंड का जो हिसाब देना था, सरकार अब तक वो नहीं दे पाई है। आखिर वो पैसे कहां गए हैं? इसके अलावा जो है बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है वित्तीय लापरवाही जिस तरीके से बरती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरह से वित्तीय लापरवाही बरती गई तो झारखंड को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को खर्च का सारा ब्यौरा जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो सारा पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है फोन लाइन पर। मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, देखिए, एक पोस्ट वार हम कह सकते हैं जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा है, जबरदस्त निशाना साधा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरकार पर हमलावर हैं। कई विषयों को लेकर के लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में अब वित्तीय अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि सरकार अगर वित्तीय खर्च को लेकर के और उसके ब्यौरों के लेकर के अगर वो संजीदा नहीं रहेगी तो आखिर सरकार इस राज्य को जो है वित्तीय संकट के से जूझना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार को गंभीर होकर के इन विषयों पर ध्यान देते हुए वित्तीय अनियमितता को दूर करना चाहिए और सही तरीके से पैसों का खर्च करना चाहिए। तो अब लगातार जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में ये चीजें निकल कर सामने आए। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अब बजट सत्र एक तरह से कहें तो आहूत होने वाली है। अगले महीने बजट सत्र आहूत होगी। ऐसे में सरकार जो है अपना ब्यौरा रखेगी कि आखिर एक साल में वो किस तरह से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएगी, कौन सी नई योजनाएं लाई जाएंगी, कौन से योजनाओं में कितने पैसे आवंटित किए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है अब सरकार को पटल पर रखना है सदन में। तो उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा आरोप लगाया। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस विषय को लेकर के क्या कुछ पक्ष रखा जाता है। चलिए, तो देखना है कि आपदा प्रबंधन विभाग के फंड का जो जिक्र कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, उस पर आगे किस तरीके से क्या कोई जानकारी सार्वजनिक सरकार करती है। बहरहाल एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो है जबरदस्त निशाना बाबूलाल मरांडी साधते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त
रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।